Students, myself Pradeep Sharma, MSc B.Ed, Bio Lecturer, ACL School Behrod। बेटा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप YouTube पे जाके हमारा स्वयं का चैनल है बायो क्लासेज ACL बाय प्रदीप शर्मा, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उसमें वहाँ आपको 12th और 11th क्लास के वीडियो आपको प्राप्त होंगे। आप सब्सक्राइब करके उनको भी ग्रहण कर सकते हैं। थैंक्स। देखो बेटा, हमने टॉपिक शुरू कर रखा है सेल, कोशिका। कौन सा टॉपिक शुरू कर रखा है बेटा? कोशिका। और कोशिका के बारे में हमने अध्ययन किया था, ध्यान हो तो। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। 11th क्लास में शुरुआत के अंदर, फाउंडेशन के अंदर भी सबसे पहले इसी को लिया जाता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो हमने अध्ययन किया था कोशिका क्या है, इसके अतिरिक्त कोशिका का साइज, कोशिका की खोज, कोशिका की आकृति, इनके बारे में अध्ययन किया था। अब देखो बेटा, सजीव प्रकृति में दो हैं, एक पादप और दूसरे कौन है बेटा? जंतु। एक पादप और दूसरे कौन है? जंतु। तो देखो बेटा, सजीवों के आधार पर कोशिका के आज हम प्रकारों का अध्ययन करेंगे। कोशिका के टाइप्स, सेल्स टाइप का आज हम अध्ययन करेंगे। और सेल्स टाइप की बात करें तो कोशिका के कौन कौन से प्रकार हैं, किस आधार पे हैं? तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने सजीवों के आधार पर कोशिका के प्रकार बताए थे, जो निम्न हैं। सजीव दो हैं, पादप और दूसरे जंतु। तो पादपों में जो कोशिका पाई जाती है उसको पादप कोशिका, और जंतुओं में जो सेल्स पाई जाती है उसे हम जंतु सेल्स कहते हैं। देखिए बेटा, आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेज के अंदर कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ डिफरेंस लिखे हैं, ध्यान देना एक बार। ये पादपों में, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में। पादप जो कोशिका होते हैं या पादपों से रिलेटेड है, ये स्वपोषी प्रकृति की होती हैं। ये कैसी होती हैं बेटा? विषमपोषी या परपोषी। पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट, जबकि इसमें क्या होता है बेटा? अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसमें तारकाय और लाइसोसोम का अभाव होता है। कौन सी कोशिका में बेटा? पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में ये उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में केंद्रक संख्या में अधिक और परिधि की ओर पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक संख्या में एक और मध्य में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पादप कोशिका में रिक्तिका संख्या में अधिक और बड़ी होती हैं, जबकि इसमें रिक्तिका छोटी और संख्या में कम होती है। तो ये डिफरेंस था पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। लेकिन वर्तमान में जो कोशिका का डिफरेंशिएशन किया गया है वो केंद्रक झिल्ली के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है बेटा? केंद्रक झिल्ली के आधार पर, कि भाई जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित और उपस्थित के आधार पर हम कोशिका के दो प्रकार हैं। एक तो है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरी है बेटा यूकैरियोटिक सेल्स। हिंदी में कहते हैं असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की। देखो बेटा, मैंने क्या बताया? केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिका के दो प्रकार हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स। और ये दोनों ही ग्रीक शब्द हैं, ध्यान देना। प्रोकैरियोटिक को यदि हम डिवाइड करें तो इससे बनता है प्रोकैरियोन। प्रो का मतलब प्रारंभिक या अविकसित प्रकार का, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, जिसमें प्रारंभिक केंद्रक या हम कहेंगे कि अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता हो, वो कौन सी कोशिका कहलाएगी बेटा? प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्र की। दूसरी क्या बताए बेटा? यूकैरियोन। यूकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोन से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ है विकसित प्रकार का केंद्रक, और इसको हिंदी में कहते हैं हम ससीम केंद्र की। तो केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिका के दो प्रकार हो गए, असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की। अब देखो बेटा, इनमें डिफरेंशिएशन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। ये वर्तमान में कोशिका के जो टाइप्स देखे जाते हैं जो यही हैं। कोशिका के दो प्रकार हैं, मेनली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखो बेटा क्या डिफरेंस है, इधर मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स को लिया है, इधर यूकैरियोटिक सेल्स को लिया है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि इसमें केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसका साइज देखें
तो 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होता है, जबकि इसका साइज 5 से 30 माइक्रोमीटर या इससे भी अधिक होता है। इसमें कोशिकांगों का अभाव होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। कोशिकांग कौन कौन से हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तारकाय, ये इनका अभाव होता है, जबकि इसमें ये उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती हैं और उनके 2 टाइप्स होते हैं, एक 70S और एक क्या बताया बेटा? 80S। पक्षमाभ और कसाब, जिन जंतुओं में सीलिया फ्लैजेला पाए जाते हैं, गमन के, ये गमनांग हैं पक्षमाभ और कसाब, इनकी व्यवस्था 9+2, 9 एक साइड और 2 एक साइड, इस तरह से ये व्यवस्था प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होती है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? म्यूकोपेप्टाइड की, जबकि इसकी किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक की सेल्यूलोज से। इसके एग्जाम, प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल देखो, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, कवक, जीवाणु और शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के जो एग्जाम्पल हायर पादप और हायर प्लांट है। बेटा ये इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल लगते हैं आपको, लेकिन इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस